देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 वाला, ठीक है। मैथ कर प्रश्नावली 7.2 कर छठवां सवाल का कहते यदि बिंदु ये देख 1 2 फिर 4 और y फिर x 6 n और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करेगा। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिखाते हैं, यानी a x1 y1 इक्वल टू a 1 2 फिर b x2 y2 इक्वल टू b 4y c x3 y3 इक्वल टू c x6 और d x4 y4 इक्वल टू d 3 and 5 संदेह है क्रम से, ठीक है नी, a b c d। तो x और y का मान हमें के ज्ञात करेगा। तो समांतर चतुर्भुज का ही है नहीं। तो देख विकर्ण AC और BD को जोड़ने पर, माने AC और BD को जोड़ते, ठीक है। माना कि विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु P यानी x5 y5 पर काटते हैं। P पर काटेला तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सा में बांटेला। अतः बिंदु P विकर्ण AC का मध्य बिंदु है ना। और बिंदु P DB का भी मध्य बिंदु है। तो बिंदु देख, बिंदु A और C को जोड़ने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक यानी x5 इक्वल टू हमें लिख सके x1 प्लस x3/2 और y5 इक्वल टू हो जाए y1 प्लस y3/2, क्योंकि बीच बिचान में है नहीं। तो दुयो कर एवरेज ले ली हमें x1 प्लस x3/2 x कर हो गया फिर y कर हो गया निर्देशांक y5 कर y1 प्लस y3/2। अब ओकर में देख x5 इक्वल टू 1 जोड़ x/2 कर दे, ठीक है। ओके, एक पहला इक्वेशन मान ले और इकर में y5 इक्वल टू 2 जोड़ 6/2 हो गेला। अब के सोल्व कर पर कितना हो जाए 8/2 यानी y5 8 एक दूसरा इक्वेशन। आप देख बिंदु P विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है। तो बिंदु B और D को जोड़ने वाले रेखाखंड BD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक कौन कौन होगा। इसमें भी x5 इक्वल टू x2 प्लस x4/2 और y5 इक्वल टू y2 प्लस y4/2 होगा, ठीक। अब हिने से ले तो ये पॉइंट के ले ली तो ओकर में x5 इक्वल टू कितना है मान रखा 4 जोड़ 3/2 यानी 7/2 एक तीसरा इक्वेशन मान। फिर y5 इक्वल टू हो जाए y प्लस 5/2 यानी इतना है चौथा इक्वेशन मान। अब 4 इक्वेशन हमें निकल लग x5 x5 y5 y5 एक मतलब बराबर है 1 बराबर 3 हो जाए है नी। तो देख 1 जोड़ x/2 बराबर 7/2 कट गलक तो कितना 1 जोड़ x बराबर 7 यानी x बराबर 7 - 6 यानी x का मान 6 एक उत्तर हो गलक, ठीक है। अब देख दूसरा और चौथा ये भी बराबर हो जाए, ठीक। तो ये हम लिख सके y प्लस 5/2 इक्वल टू 8/2। अब इकर में 2 2 कट के लगता y प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इकर में कितना है जी y का मान 8 में 5 घटाए थे तो 3 बच गलक y इक्वल टू 3। तो x और y का मान निकल गया, उत्तर हो लगी कर है नहीं। अब 7वां सवाल बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। तो इकर में तेल है AB एक वृत्त का व्यास है नहीं। तो B x2 y2 इक्वल टू B 1 4 हो गया। फिर केंद्र O x3 y3 इक्वल टू O यानी 2 और 3 -3 है, ठीक है। माना कि बिंदु A का निर्देशांक A x1 y1 है। ये वाला ही गलत। हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। व्यास जो है उकर मध्य बिंदु केंद्र है, ठीक है। अतः वृत्त का केंद्र O यानी 2 - 3 वृत्त के व्यास AB का मध्य बिंदु होगा। अतः AB के मध्य बिंदु O का निर्देशांक क्या हो जाएगा x3 इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y3 इक्वल टू y1 प्लस y2/2 माने बीच बिचान में है। तो इकरो उसने आधा करके एवरेज ले ली, ठीक है। तो x3 इक्वल टू x1 प्लस x2/2 अब मान रखते हैं 2 इक्वल टू हो जाए x1 प्लस 1/2 यानी 2 दूना 4। तो x1 का मान कितना हो जाए 4 में 1 घटाओ 3 हो जाए। तो x1 का मान हमारे आएगा कितना 3
यानी x1 3 हो गया। उसी तरह से y3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2, तो y3 का मान है -3 बराबर y1 प्लस 4 है, y2 का फिर बटे 2 कर दे, 2 तिया 6 -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, यानी कितना है जी y1 बराबर 4 माइनस 6 माइनस 10 हो गया, तो y1 का मान तो -10 निकल गया, तो x1 इज इक्वल टू 3 और y1 इज इक्वल टू -10 निकल रहा। अतः बिंदु ए के निर्देशांक a x1 y1 इज इक्वल टू 3 और -10, यह उत्तर हो गया है नहीं। अब 8वां सवाल, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो दे A x1 y1 इज इक्वल टू A -2 फिर B x2 y2 इज इक्वल टू B 2 और -4 है, ऐसा दुईटा अगर दे रहा है तो बिंदु P जो है x3 y3 रेखाखंड AB पर स्थित है। तो P करे निर्देशांक ज्ञात करेंगे हमें के, तो AP इज इक्वल टू 3/7 AB हो गया, ठीक है। AP का मान 3/7 AB हो गया, यानी AP जोड़ PB बराबर AB, यानी AP जोड़ PB बराबर AB भी है, तो PB बराबर AB माइनस AP माइनस AP और AP का मान हमारा रख दिया, तो PB इज इक्वल टू AB माइनस 3/7 AB, तो PB इज इक्वल टू 7 AB माइनस 3 AB बाई 7, यानी 7 में 3 घटाओ कितना हो लग 4 AB बटे 7 हो गया, तो PB इज इक्वल टू 4/7 AB, PB निकल गया, ठीक है। अब AP बटे PB करवे 3/7 AB बटे 4/7 AB, AB कट के लगता है, AP बटे PB इक्वल टू कितना है 3/4, 7 भी कट गया, तो AP बटे PB बराबर 3/4, तो AP अनुपात PB बराबर 3/4 होगा, अलग नहीं। अतः बिंदु P बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 यानी 3/4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो M1 बराबर कितना है 3 और M2 बराबर 4, तब बिंदु P A B कितना है 3/4 में विभाजित करो, तो ठीक है। तो विभाजन सूत्र से x3 का मान कितना है जी M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और y3 का मान M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये तो फॉर्मूला है गया। अब क्रम मान रख दे x3 मान 3 गुना 2 जोड़ 4 इंटू -2 बटे 3 जोड़ 4, ठीक है। सोल्व कर पहले x3 का मान कितना है 6 माइनस 8 बटे 7 यानी -1/7 हो गया, फिर ओकर मान माइनस सॉरी 6 में 8 -2/7 और इकर में y3 बराबर हो जाए 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 बटे 3 जोड़ 4 हो गया, तो इकर हो जाए y3 बराबर -12 -8/7 यानी 12 और 8 20 -20/7 हो गया y3 का मान, तो x3 और y3 निकल लग नहीं, तो P का निर्देशांक कितना है गलत, अतः बिंदु P का निर्देशांक x3 y3 यानी -2/7 और -20/7, ये उत्तर है। अब 9वां नंबर में बिंदुओं A यानी -2 2 और B 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए A x1 y1 बराबर A -2 2 है, फिर B x2 y2 इज इक्वल टू B 2 और 8 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बिंदु P x3 y3 Q x4 y4 और बिंदु R x5 y5 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी AP बराबर x, PQ बराबर x, QR बराबर x और RB बराबर x माइनस 4 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो AQ बराबर कितना है जी AQ x प्लस x हुई जी, यानी AQ बराबर 2x होगा। उसी तरह से QB बराबर x प्लस x यानी QB बराबर भी 2x होगा।
अतः बिंदु Q बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो x4 का मान कितना है जी, x1 प्लस x2 बटे 2 और उसी तरह से y4 इक्वल टू भी है जी y1 प्लस y2 बटे 2। अलग नहीं, तो x4 और y4 का सम हो गया। अभी कर मान रखते x4 इक्वल टू -2 जोड़ 2 बटे 2 यानी -2 0 बटे 2 यानी 0 इक्वल x4 का मान। फिर y4 इक्वल 2 जोड़ 8 बटे 2 यानी 10 बटे 2 यानी y4 बराबर 5 हो गया। तो x4 और y4 निकल गया, q निकल गया, q x4 y4 इक्वल टू q 0 5 है उत्तर। अब देख ए पी बराबर x है और पी क्यू बराबर x है। अतः बिंदु P बिंदुओं A और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड ए क्यू का मध्य बिंदु है नहीं? अभी आधा में देख ले, तो x3 इक्वल टू कितना है जी, x1 प्लस x4 बटे 2 और y3 इक्वल टू y1 प्लस y4 बटे 2 है नहीं? तो x3 इक्वल टू -2 जोड़ 0 बटे 2 यानी -2 बटे 2 यानी -1 है जी x3 का मान। तो x3 का मान है -1। उसी तरह से y3 बराबर 2 जोड़ 5 बटे 2 यानी y3 का मान 7 बटे 2 है जी। तो x3 निकल गया p x3 y3 इक्वल टू p -1 and 7/2। ये होगा उत्तर हो गया। अब उसी तरह से क्यू आर बराबर देख ले, क्यू आर बराबर x है, फिर आर बी बराबर भी x है। अतः बिंदु R बिंदुओं Q और B को जोड़ने वाले रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है। तो इधर में x5 इक्वल टू x4 प्लस x2 बटे 2 है जी और y5 इक्वल टू y4 प्लस y2 बटे 2 है जी। सेम प्रोसेस है नहीं? अब इधर मान रखते x5 इक्वल टू कितना है जी, 0 जोड़ 2 बटे 2 यानी 2 बटे 2 यानी x5 का मान 1 आएगा। x5 का मान 1 अलग। फिर y5 इक्वल टू कितना है जी, 5 जोड़ 8 बटे 2 यानी 8 5 13 बटे 2। तो x5 का मान आएगा, y5 का मान आएगा 13 बटे 2। तो निर्देशांक निकल लग r कर x5 y5 इक्वल टू r1 एंड 13 बटे 2। ये उत्तर हो गया। अब 10वां नंबर में क्या कहते देख, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। संकेत भी दे रहा है चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण निकला समचतुर्भुज दे रहा है, ठीक है, यानी ax1 y1 इक्वल टू a3 and 0, फिर bx2 y2 इक्वल टू b4 and 5, cx3 y3 इक्वल टू c -1 and 4, dx4 y4 इक्वल टू d -2 and -1। इतना तेल है, ABCD तेल है। अभी द्वितीय विकर्ण है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, ठीक। तो AC इक्वल टू कितना निकले, AC विकर्ण निकला √x3 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y3 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है निकल गया दूरी मान रखते हैं। तो AC इक्वल टू √-1 - 3 का होल स्क्वायर जोड़ 4 - 0 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है, -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर 16 जोड़ 16 यानी 32 √32 यानी आएगा हमार 32 का क्या 4 गुना 4 गुना 2 लिख सकेला यानी 4√2। तो AC का मान 4√2 आएगा, ठीक। अब उसी तरह से BT निकलाओ, BT निकलावे तो x4 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर कर रूट पूरा कर, ठीक। तो हो जाए मान रखा पर -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर पूरा कर रूट। तो -6 का होल स्क्वायर और इन्हें हो -6 का होल स्क्वायर यानी इन्हें 36 जोड़ 36 यानी 72 6√2 आ जाएगी।
तो बी डी कर मान आएगा लग 72 के हमें 6 गुना 2 लिख सके यानी 6√2 जोड़ा है नहीं जोड़ा एक तो बार है तो बी डी कर मान आएगा लग 6√2 ठीक। अब देख समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उसके विकर्ण का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना AC गुना BD तो 1/2 गुना 4√2 गुना 6√2 यानी हो जाए 1/2 गुना 4 छक 24 गुना √2 गुना √2 2 24 गुना 48 यानी 12 गुना 2 यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक। यह उत्तर चली वाला पाठ खत्म हो गलक। आसाने रहे नोट बनाए के नोट बना ले तो आपने समझ में आई जी।